हम आपसे रुष्ट थे शहंशाह, क्योंकि आपने हमारे चरित्र पर उंगली उठाई थी और हमारा क्रोधित होना स्वाभाविक था। आपके साथ जाने का अर्थ था अपने गौरव को कम करके आंकना। परंतु विचित्र मनोस्थिति थी हमारी। न हम आपके साथ जाना चाहते थे, न ही अकेले में प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा था मानो हमसे हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु छिन गई हो। हमारी भी तो जैसे जान ही आमेर छूट गई थी। सिर्फ जिस्म आगरा की ओर बढ़ रहा था, मगर रूह आपके पास रह गई थी। कितनी कोशिशें की हमने, अपना गुरूर, अपनी खुददारी सब चुका दिया, मगर आप झुकने को तैयार ही नहीं थी। एक शहंशाह अपना ताजो तख्त छोड़कर अपनी सल्तनत से दूर खाक छानता रहा, सिर्फ अपनी बेगम से माफी मांगने के लिए। हम भले ही आपके साथ नहीं गए थे शहंशाह, परंतु आपके जाते ही ऐसा लगा जैसे कि हमारा हृदय बैठने लगा। हर क्षण केवल आपकी स्मृतियां आंखों के समक्ष घूम रही थी और हमारे पास केवल अश्रु थे बहाने के लिए। लेकिन इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं था। आपने एक नहीं सुनी हमारी। हमें लगा जैसे हमने वाकई आपको खो दिया है। जिस नफरत को मोहब्बत में बदलने में महीने लगे, एक पल में ही वो फिर से नफरत में बदल गई। हमारी मोहब्बत आपके गुरूर से हार गई जो था बेगम। अब हमारे पास तख्त था, ताज था, नहीं था तब वो हम सफर जो खुदा ने बड़ी देर बाद हमें बख्शा था। उस रात हमने खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस किया। हम एक ऐसे मुसाफिर थे जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। हम आगरा लौट रहे थे बस अपनी आवाम के लिए, खुद से जुड़े फर्ज के लिए। लेकिन एक शौहर आमेर में ही कहीं खो गया था। महामंगा वहां बियाबान में क्या कर रही थी? ये बात दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही। इतने दिनों में कितना कुछ हुआ है। जलाल पर एक के बाद एक हमले, और अब जलाल की गैर मौजूदगी में माहम का इस तरह छिपकर कहीं जाना। क्या वो भी जलाल के खिलाफ कुछ कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो जलाल को अदम से भी ज्यादा मोहब्बत करती हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। जलाल को अदम से भी ज्यादा मोहब्बत करती हैं वो। आदाब अम्मी जान, आपने हमें याद फरमाया। एक बेहद अहम मुद्दे पर आपकी मसलत की सख्त जरूरत है हमें। तशरीफ रखिए। क्या बात है अम्मी जान, आप हमें कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ सलीमा बेगम, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे कहें, और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। एक के बाद एक इतना कुछ हो रहा है महल में कि किसी पर यकीन करने का दिल नहीं करता। हमें बताइए अम्मी जान, शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। उस दिन जब हमने मजार पर अकेले रुकने की दरख्वास्त की थी, कुछ अजीब सा देखा हमने। बस तभी से परेशान हैं हम। जिस तरह माहम छुपते छुपाते जंगल में जा रही थी, हमें कुछ ठीक नहीं लगा। हो सकता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हों, मगर दिल में एक शक सा बैठ ही गया है। जब अपनों पर शक हो अम्मी जान, तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आमने सामने बैठकर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक शुबह अगर दुरुस्त नहीं की गई तो इससे कई बार रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माहम को बुरा लगे। जलाल की बहुत फिक्र करती हैं वो। हमें नहीं लगता अम्मी जान कि उन्हें बुरा लगेगा। अगर उनके दिल में कुछ नहीं है, उनका मन साफ है, तो वो आपकी बात को समझेंगी और आपके शक को दूर करेंगी। कमाल का मशवरा दिया है आपने हमें। हमें खुशी है अम्मी जान कि हम आपके किसी काम तो आए। हम अभी बांदी को कहकर मामंगा को पैगाम भिजवाते हैं और इंशाल्लाह सब दुरुस्त होगा। इतने साल वफादारी की है हमने मुगल सल्तनत की, उसके बाद भी मलिका आजम आप हम पर शक कर रही हैं? मलिका आजम, बेशक आपने जलाल को जन्म दिया है, लेकिन जलाल को अपने दूध से पाला है हमने, उसे चलना सिखाया है हमने,
अपने खुद के बेटे आदम खान से ज्यादा तवज्जो दी है हमने जलाल को। उसके बाद भी आप हमारी वफादारी पर शक कर रही हैं? बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है माहम। हमें ना तो आपकी वफादारी पे शक है, ना ही हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम बस जानना चाहते हैं कि मजार के पीछे आप बियाबान में क्या करने गई थी। हमें आपकी फिक्र है, बताइए। आपके हर सवाल का जवाब देना हमारा फर्ज है मलिका आजम। तो फिर बताइए। हम बस आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जो हम कह रहे हैं उस पर आप यकीन रखें। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े मलिका आजम। जलाल की बहुत फिक्र हो रही है हमें, अभी तक वापस नहीं लौटे। बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं दिल में जलाल को लेकर, इसीलिए तन्हाई में इबादत करना चाहते थे। हम अक्सर उस जगह जाया करते हैं जब भी हम परेशान होते हैं। वहां जाकर हमें सुकून मिलता है मलिका आजम। बस खुदा की इबादत करते हैं। हम समझे नहीं, महल में भी तो आपका होजरा है, मजार पर भी दुआ पढ़ी जा सकती है। फिर इस तरह जंगल में जाने की क्या वजह थी? क्या जवाब दे हम इसका? हम आपसे कह चुके हैं कि वहां सुकून मिलता है हमें, लेकिन फिर भी अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप चलिए हमारे साथ, आपका शक दूर हो जाएगा। बेशक हम वहां जाना चाहेंगे, और अभी। क्या वाकई आप उस जगह जाना चाहती हैं? हाँ, सिर्फ हम और आप चलेंगे, छिपकर। चलिए। सच कहें तो इस खुलासे के बाद में हमारी तो नींद ही उड़ गई है कि जिन महामंगा को शहंशाह अपनी बड़ी अम्मी जान का दर्जा देते थे, वो ऐसी हरकत कर सकती हैं। एक मर्द को ख्वाजा सरा के भेष में महल में ला सकती हैं। हुजूर, हमें आगरा में रहते हुए 2 दिन हो गए, तो क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? शहंशाह के लौट आने तक तुम दोनों को यहीं रहना होगा। तो क्या हम ये समझें कि खबर देने के एवज में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं एतमाद खान, ये इंतजामात तो तुम्हारी हिफाजत के लिए है। जरा सोचो, अगर वजीर आलिया का इन सब में वाकई हाथ हुआ और अगर उन्हें खबर लग गई कि तुम और दिलावर खान यहाँ हमसे आकर मिले हो, तो तुम दोनों को खतरा हो सकता है। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ सिपाही यहाँ तैनात करवा देते हैं। ख्याल रहे, एतमाद खान और दिलावर खान की हिफाजत के पुख्ता इंतजामात होने चाहिए। अगर उनकी खबर में ज़रा भी सच्चाई है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वजीर आलिया को इस बारे में ज़रा भी खबर नहीं होनी चाहिए। अगर महामंगा जानती थी कि ख्वाजा शेरा के भेष में सुजामल है, फिर उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया?